नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 104th एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, छुआछूत के प्रति, शूद्रों के प्रति तुलसीदास जी के क्या भाव थे, ऊंच और नीच की परिभाषा क्या थी, उनका मानदंड क्या था, यह सब उनकी कृतियों से झलकता ही है। परंतु एक बार का प्रसंग है। तुलसीदास जी काशी में 80 घाट पर निवास करते थे। एक दिन गंगा स्नान करके जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक हरिजन भाई मिला। वह हाथ में झाड़ू लिए हुए था। तुलसीदास जी से परिचित न होने के कारण वह मार्ग से हटा नहीं, इसलिए तुलसीदास जी उसकी बगल से निकल गए। इसके बाद जब किसी व्यक्ति ने बताया कि वे सज्जन तो गोस्वामी तुलसीदास, तो वह तत्काल दौड़कर आया और उसने अपनी अशिष्टता के लिए क्षमा याचना की। उसने कहा, मैं काशी में नया नया आया हूँ, इसलिए आपको पहचान नहीं सका। मेरी भूल क्षमा कर दीजिए। मेरी जन्मभूमि अयोध्या है। गोस्वामी जी के कानों में जैसे ही अयोध्या शब्द पड़ा, प्रेम पूरित हृदय से उन्होंने उस हरिजन को अपने हृदय से लगा लिया। और जब गोस्वामी जी को पता चला कि कर्ज के बोझ से दब जाने के कारण अयोध्या छोड़कर वह अपनी आजीविका कमाने काशी आया है, तो गोस्वामी जी उसे अपने आश्रम पर ले गए। वहाँ भली भांति उसका आतिथ्य सत्कार किया और कर्जे से मुक्ति पाने के लिए और जीवन निर्वाह के लिए उसे पर्याप्त धन देकर पुनः अयोध्या भेज दिया। वह प्रसन्न होकर अयोध्या लौट गया। ऐसा था साथियों गोस्वामी तुलसीदास जी का हरिजन प्रेम। Friends, what were Tulsidas' feelings towards untouchability and Shudraj? What was the definitions of high and low? What was its criterion? All this is reflected in his works, but there is an incident when Tulsidas used to live at Assi Ghat in Kashi. One day when he was returning to the ashram after taking a bath in the Ganga, he met a harijan on the way. He was carrying a broom in his hand. Not being acquainted with Tulsidas, he did not move away from the way, so Tulsidas walked past him. After this, when someone told him that the gentleman was Goswami Tulsidas, he immediately came running and apologized for his rudeness. He requested, I have just come to Kashi, so I could not recognize you. Please forgive my mistake. My birthplace is Ayodhya. As soon as Goswami ji heard the word Ayodhya, he embraced the Harijan with a love-filled heart. And when Goswami ji came to know that due to the burden of debt, he had left Ayodhya and he had come to Kashi to earn his livelihood, Goswami ji took him to his ashram when he welcomed him well and gave him sufficient money to get rid of the debt and for livelihood, and sent him back to Ayodhya, and he returned to Ayodhya happily. Friends,
Such was the love of Goswami Tulsidas ji for Harijans. साथियों, एपिसोड पर आती हूँ। जब विभीषण ने राक्षसराज रावण को समझाया तो रावण उनका अनादर करने लगा। उसकी बुद्धि कुत्सित हो चुकी थी और चारों तरफ उसका अपराध पापी के रूप में फैल गया था। तब इसके बाद वह सभा भवन की ओर चल दिया। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार, आशीर्वादों को सुनता हुआ वह सभा भवन में पहुंचा तो उसने अपने सुविख्यात राक्षसों को बुलाने के लिए प्रहस्त को आज्ञा दे दी। तब सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर राक्षसों को बुला लाए और सारे राक्षस तब उस सभा भवन में प्रविष्ट हो गए। तब प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला कि सभी राक्षस लोग यथा स्थान विराजमान हैं। तब रावण ने कहा, सभासदों, आप सब विचार करके मुझे वह सब राय दीजिए जिससे कि मेरे कार्य व्यर्थ ना हो। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे। आज इनकी निद्रा खुली है। तो साथियों, कुंभकर्ण भी उस सभा में बैठे हुए थे। रावण ने बताया, रावण दंडकारण्य से राम की प्यारी पत्नी जनक दुलारी का हरण कर लाया और कहने लगा कि वह सीता मेरी शैया पर नहीं आना चाहती है और मुझे उसके समान कोई दूसरी स्त्री सुंदर नहीं जान पड़ती। सोने की बनी हुई प्रतिभा के समान वह सुंदर और रूपवती है। मुझे काम ने अधीन कर लिया है। उसने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा तो मैंने उसे 1 वर्ष का समय दे दिया। अब आप मुझे ये भी बताइए, सुंदर नीति बताइए कि जिससे सीता को वापस ना लौटाना पड़े। इस बात को सुनकर के कुंभकर्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जब विचार करने का अवसर था तब तो तुमने हमारे साथ बैठकर विचार नहीं किया और अब जब सारा काम बिगड़ गया है तब तुम विचार करने चले हो। पर स्त्री हरण रूपी दुष्कार्य करते समय तो तुमने परामर्श नहीं लिया था। जो राजा न्यायपूर्वक राज्य करता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही दुष्कर्म आरंभ कर दिया। जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले का प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री राम जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें नहीं मारा, इसीलिए तुम अपने सौभाग्य की बात कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सब ठीक कर दूंगा। इस विषय में चिंता मत करो। तब सीता के साथ चिरकाल तक तुम जीवन बिताना। इसके बाद महाबली महापाशु ने राक्षस राज रावण को सीता पर बलात्कार करने के लिए उकसाया। तब रावण ने कहा कि मुझे एक शाप प्राप्त है, इसलिए मैं उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता। एक बार पुंजका स्थला नाम की अप्सरा को मैंने देखा, जो कि ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह मुझसे छिप रही थी। मैंने बलात् उसके साथ अपनी कामाग्नि शांत की। तब ब्रह्मा जी को जब इस कुकर्म का पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दिया। कहा कि यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं हठात सीता को अपनी शैया पर नहीं ला सकता। इसके बाद विभीषण ने रावण से पुनः सार्थक और हितकारी वचन कहे। राजन, सीता नामधारी ये जो महान सर्प है, जिसे आप गले में बांधे हो और वस्त्र की तरह लपेट कर लाए हो, वह निश्चय ही तुम्हें डसे बिना नहीं छोड़ेगा। राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापाशु, महोदर, निकुंभ, कुंभ, अतिकाय कोई भी श्री राम के सामने समर में नहीं ठहर सकते। विभीषण की बात सुनकर प्रहस्त ने कहा,
हम देवताओं से और दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है ये तो हम जानते ही नहीं है। तब फिर विभीषण ने अर्थयुक्त बात कही कि वास्तव में सच्चा मंत्री वही होता है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को ठीक से समझता है, दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि आदि के बारे में विचार करके अपने स्वामी के लिए हितकर और उचित सलाह देता है। तुम सिर्फ महाराज को अपनी कामाग्नि शांत करने के लिए भड़का रहे हो और उन्हें युद्ध के लिए उकसा रहे हो। तुम नहीं जानते कि इससे लंका का सर्वनाश हो जाएगा। विभीषण के इस प्रकार कहने पर इंद्रजीत अपने चाचा का उपहास करने लगा। मेरे छोटे चाचा, आप तो बहुत डरे हुए जैसी बातें कर रहे हो। इस कुल में आपने जन्म लिया है तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस कुल में जन्मा पुरुष कभी ऐसी बात नहीं करता। पिताजी, ये छोटे चाचा तो बहुत ही डरपोक हैं, वीर पराक्रम और धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। वे दोनों मानव राजकुमार हैं। एक साधारण सा राक्षस भी उन्हें मार सकता है और ये हमको डरा रहे हैं। तब विभीषण ने कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक से नहीं जानते। तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी पिता के शत्रु के समान जान पड़ते हो। इसीलिए तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षसों की विनाश की बातें सुनकर भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। इस प्रकार साथियों, विभीषण जी ने बार बार रावण को समझाने का प्रयत्न किया। विपरीत काले बुद्धिर्नाशो, तो विपरीत समय में बुद्धि का नाश हो जाता है। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस एपिसोड को यहाँ विराम देती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।